हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्नम एजुकेशन। और आज के लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पॉलिनोमियल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाए, मैं आपको इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपको जैसा पता ही होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर में इस बार का जो पोर्शन है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? द जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने अपने रेगुलर क्लास में पढ़ी होगी। मैंने भी अपने रेगुलर क्लास में जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके रूट्स कितने होते हैं, उसकी डिग्रीज क्या होती है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, इधर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एमसीक्यू का सीरीज है, तो मैं फटाफट क्या करूंगा, जो मेन फॉर्मूला है उसी को डिस्कस करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्मेट होता है जहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो हाईएस्ट पावर टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ना थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा बनता है हमारा? पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, जब आप इसका प्रॉपर प्लॉटिंग करेंगे तो कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा आपको, पैराबोलिक शेप मिलेगा। ठीक है, ये पैराबोलिक शेप है। अब ना आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को जिस दो पॉइंट पे कट करता है वही हमारा रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आप इसको अल्फा बोल दीजिए और इसे आप बीटा बोल दीजिए। कभी कभी किसी केस में क्या होता है, पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो क्या इस केस में हमें एक्स का एक ही वैल्यू या रूट का एक ही वैल्यू मिलेगा? नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो हमें हमेशा दो रूट मिलेंगे, बट इस पर्टिकुलर केस में हमारे दोनों रूट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, एक और केस में ले लेता हूं। तीसरा केस ऐसा है कि पैराबोला जो है नहीं कट किया, नहीं टच किया। ठीक है, ठीक है, इसने नहीं इंटरसेक्ट किया और नहीं इसने टच किया, ये ऊपर से पास हो गया। ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे कि हमारे रूट्स तो मिलेंगे, है ना, बट वो रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं, इमेजिनरी होंगे। दिस इज द केस ऑफ योर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी जो फोर्थ चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉपर दो रूट मिलेगा, यहाँ पे दो रूट मिलेंगे, बट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। एक और केस होता है कि कभी कभी पैराबोला का जो शेप होता है वो अपवर्ड होता है और कभी कभी क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो अब देखो वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमारा पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो हमारा पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आता है कि एक ग्राफ दे देगा, ठीक है, और उसमें कभी ना ये ए का वैल्यू पॉजिटिव दे देगा, ए का वैल्यू निगेटिव दे देगा। आपको बताना है कि अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ दे देगा आपको, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा देगा, फिर पूछेगा इसके रूट्स क्या है, और यहाँ पे दिया रहता है कोऑर्डिनेट 1 2 3। तो आप जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है वहां पे एक्स का वैल्यू देख लीजिए, वही आपका रूट मिल जाएगा। तो ये हो गया बेसिक ग्राफ के बारे में। ठीक है, ना जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इसमें कितने टाइप के फॉर्मूला यूज होते हैं। तो मैंने देखा है कि 3 टाइप का फॉर्मूला यूज होता है। एक होता है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन। एंड थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो डिपेंड करता है आइडेंटिटीज के फॉर्मूले के ऊपर। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने अपने रेगुलर क्लास में देखा था कि जो समेशन ऑफ रूट्स होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है वो कोएफिशिएंट के साथ रिलेट हो गया। नाउ दूसरा इसमें टॉपिक है कि हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन। हाउ टू फॉर्म द quadratic polynomial when roots are given, how to form the quadratic polynomial when roots are given। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे। अब समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है भाई? समेशन ऑफ रूट्स होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। नाउ अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो देखो अभी क्या है, अभी जस्ट हमने देखा कि अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम इजीली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप आइडेंटिटीज का हेल्प लेना। अब देखो आपने 9th स्टैंडर्ड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज स्क्वायर आइडेंटिटी, क्यूबिक आइडेंटिटी, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ए की जगह मैं अल्फा यूज कर दूंगा और बी की जगह मैं बीटा यूज कर दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ओके। नाउ यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा है, कभी कभी पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वहां पे हम क्यूबिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है वो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एलएचएस में रखेंगे, बाकी चीजों को कहाँ लेके जाएंगे? आरएचएस में लेके जाएंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ना जो तीसरा फॉर्मूला है वो होता है अल्फा माइनस बीटा का। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमको किसी भी तरीके से ये जो आरएचएस है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। अल्फा इंटू बीटा तो है बट अल्फा प्लस बीटा नहीं दिख रहा है। अभी जस्ट आपने डिराइव किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे पुट कर दिया। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। राइट, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कर लिया? तीनों फॉर्मूला अपना डेराइव कर लिया। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है, वो है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के, और उसका एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो के का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे के दिया हुआ है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ कि हमारा पहला रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 13/5 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया के बाई 5। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मेरा पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा। यानी हमें बीटा की जगह क्या करना होगा? 1 बाई अल्फा पुट करना होगा। अब देखो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है
उसमें ना हम लॉजिक यूज करते हैं, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा रहने दें और बीटा की जगह 1/अल्फा लेके जाए तो उससे हमें कुछ ऐसा खास मिलेगा नहीं। बट अगर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में हम अल्फा को अल्फा ही रहने दो और बीटा को हम 1/अल्फा पुट कर दे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखो अल्फा हुआ, बीटा की जगह पर 1/अल्फा पुट कीजिए विच इज इक्वल टू k/5, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया और इस तरीके से हमें k का वैल्यू क्या मिल गया 5। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया। समेशन का फॉर्मूला है उसमें मैंने जो गिवन कंडीशन था उसको पुट नहीं किया क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था और हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। पर जैसे ही मैंने प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में पुट किया वहां पे बीटा की जगह 1/अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया और के का वैल्यू हमें मिल गया 5। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ऑप्शन ट्रू है भाई? के का वैल्यू 5, दैट इज बी ऑप्शन हमारा ट्रू ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आई थिंक ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, है ना, कि रूट्स गिवन है तो अननोन का वैल्यू निकालो। अरे रूट्स गिवन है इसका मतलब क्या हुआ? अगर रूट्स गिवन है तो रूट हमारे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? 0 बना देता है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल हमारा कैसा है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी है और हमारा पहला रूट क्या है? 2 और दूसरा रूट क्या है बच्चों? 3 है ना। तो जैसे ही हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस b हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 इंटू ए इज 2a प्लस 2 प्लस b हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला? 6 प्लस 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 2a प्लस b मिला। लेकिन आप जैसे इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 पुट करते हो तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए क्योंकि रूट हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे b का वैल्यू -2a -6 लिख देता हूं, यानी b को हमने a के टर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है। मे भी आगे चल के इसका यूज हो सकता है। अब फिर हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार -3 फिर से पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, -3a -3 प्लस b और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो 9 में से 3 माइनस गया हुआ 6, -3a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। -3a प्लस b का वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पे -6। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 में b का वैल्यू a के टर्म में एक्सप्रेस किया तो b का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। जब तक पुट नहीं करेंगे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो -3a, b का वैल्यू हमने -2a -6 पुट कर दिया और राइट साइड में कितना था? -6 -6 कैंसिल हो गया और इसको आप सॉल्व करोगे तो -5a इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब a का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 0। a का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो b का वैल्यू आपका हो जाएगा -6 और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आया समझ में? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 9th स्टैंडर्ड के लेवल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। fx पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखना होगा क्योंकि जब तक हम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब बीटा स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आता ही होगा सबको, ठीक है। तो ये फाइनली हमें मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में ही बता दिया था कि आइडेंटिटी का यूज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के चैप्टर में। अब देखिए पॉलिनोमियल से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? पॉलिनोमियल से हम सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो c/a। अब चलो हमें हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में क्या करना होगा? एक्सप्रेस करना होगा। हमने सीख लिया फॉर्मूला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। और नीचे में अल्फा इंटू बीटा था ही। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -b/a का होल स्क्वायर b² बाई a² हो गया, -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 2c/a
और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर और ए का एलसीएम आप ए स्क्वायर ले लो, सो दिस इज योर बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2ac, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फाइनली हमें वैल्यू मिल गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, और ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हैं कि हाउ टू यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी गिवन रहेगा उसको कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। बोला है कि अगर द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -4 जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो -4 इसको क्या कर देगा, जीरो बना देगा, सिंपल सी बात है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे -4 पुट करेंगे और इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। इसको किसके साथ इक्वेट कर देंगे, जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, p का वैल्यू मिल जाएगा। -4 का वैल्यू 16 हो गया, और ये हो गया 2 4 8 -7p -3 इक्वल टू 0। 16 और 8 को ऐड करेंगे 24 में से 3 माइनस हुआ 21 माइनस 7p इक्वल टू 0, तो 7p का वैल्यू 21 हो गया, और p का वैल्यू मिलेगा हमें 3। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, राइट। रूट क्या करता है, पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो बना देता है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 5th क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली 3rd क्वेश्चन के जैसा है, तो मैं इस क्वेश्चन को ना होमवर्क क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, एज ए होमवर्क आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्शन के एंड में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने आंसर को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस 4x प्लस 1 हमारा पॉलिनोमियल है, उसका एक 0 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा 0 क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं और इस पे 5 से 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं अपने एग्जाम का। एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। हमारा पॉलिनोमियल क्या है भाई, हमारा पॉलिनोमियल है x² माइनस 4x प्लस 1, और इसका एक रूट, लेट्स से दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 प्लस रूट 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा। तो देखिए इसका जो रूट मिला है वो कैसा मिला है, इरेशनल रूट है ना। 2 रैशनल नंबर है और रूट 3 क्या है, इरेशनल। रैशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं तो वहां पे एक डिस्क्रिमिनेंट निकालता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और उस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर उस पॉलिनोमियल का रूट का नेचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर d का वैल्यू, पहला है कंडीशन कि d का वैल्यू 0 होता है, तो रूट्स हमारा रियल और इक्वल होता है। रूट्स हमारा क्या होता है, रियल भी होता है और इक्वल भी होता है। सेकंड कंडीशन ऐसा है कि d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स क्या हो जाएगा, मेरा रियल हो जाएगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। इसमें भी 2 कंडीशन होता है कि अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है, d अगर परफेक्ट स्क्वायर है और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल मिलता है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल मिलता है, बट कॉन्जुगेट के फॉर्म में मिलता है। देखो यहीं पे हमारे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। अगर d का वैल्यू देखो बच्चों, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होता है। रियल और डिस्टिंक्ट, है ना। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, अल्फा और बीटा का डिफरेंट वैल्यू होगा। लेकिन वहां से भी 2 कंडीशन निकल गया कि अगर रूट हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल मिलेगा। दैट इज उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अगर d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा दोनों रूट, और कॉन्जुगेट के फॉर्म में मिलेगा। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट ना 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा।
कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर मान लो पहला रूट 5 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। जो बीच का साइन है प्लस होगा तो माइनस में चेंज कर देना, और माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट। समझ में आ रही है बात। तो अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि अगर रूट्स इरेशनल फॉर्मेट में रहा तो एक रूट ऐसा है तो उसका दूसरा रूट कॉन्जुगेट के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा दिया हुआ है, हमारा पॉलिनोमियल y वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया है इस बार 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, और पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन में दिख रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो पॉलिनोमियल से आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, व्हिच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस 7/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 5/2। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस 7/2 प्लस 5/2, 2 is the LCM, so this is minus 7 plus 5, minus 2/2 हो गया है, minus 2 और 2 कैंसिल, and the answer is -1। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने एकदम फास्ट मेथड में सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा रूट है, पूछ रहा है आपसे कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट करना होगा इस क्वेश्चन में बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ऐसा होता है। अब सुनो, अब फाइनली क्या हो गया, तुम्हें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो वो पॉलिनोमियल से मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस साइन, x का कोएफिशिएंट -5 है और a का वैल्यू 3 है, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c बाई ए, c का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 3, तो -2/3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/3 आप पुट करो, ओके। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -2/3 पुट करो, फिर से अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5/3 पुट करो, हो गया। समझ में आ रहा है, डन। तो अब देखिए आप इस 3 और 3 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दिया कैंसिल। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, 2 5 का कितना हो गया 10, और नीचे में कितना हो गया 3। 27 और 3 का एलसीएम कितना होता है 27 होता है, राइट। तो इसको 125 ही रहने दो, 3 9 जा 27, 9 से नीचे मल्टीप्लीकेशन तो ऊपर भी कर देना 90। अब ना 0 + 5 ये 3 होगा ना, हाँ डन। 0 + 5 इज 5, 9 + 2 इज 11, ये हो गया 2, 215/27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ से, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटीज का यूज किया है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको वही करना है हर क्वेश्चन में, अगर आइडेंटिटी के ऊपर आ गया तो कैसे भी करके अपने टारगेट को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना सीखो, ये मेन मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका रूट है अल्फा और बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टारगेट को ही देखता हूँ। हमारा टारगेट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब डायरेक्टली अल्फा और बीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, अगर हम अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बीटा प्लस अल्फा, और इसका वैल्यू हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और अल्फा इंटू बीटा वो हमें पॉलिनोमियल से मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया -3/4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/4। पुट कर दीजिए यहाँ पे, -3/4 डिवाइडेड बाई 7/4, 4 कैंसिल हो गया, और इसका फाइनली आंसर आया -3/7, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए ये जो पहला पार्ट है ना एमसीक्यू का, इसमें मैं सिंपल से क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो सेकंड सीरीज में लेके आऊंगा पॉलिनोमियल का, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चंस है ना, और थोड़े ट्रिकी टाइप के। इसमें मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन, अरे वाह, P और Q रूट है इस पॉलिनोमियल का। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की जगह क्या दे दिया कि इस पॉलिनोमियल का रूट P और Q है, तो P माइनस Q का वैल्यू क्या होगा।
समझ गए आप। यहाँ पे भी क्या है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर देंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस 2/3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा सी बाई ए दैट इज माइनस 9/3, 3 3 9, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -3, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा अल्फा और बीटा की जगह पी और क्यू में यूज कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा रूट है अल्फा बीटा नहीं है, पी और क्यू के टर्म में, तो ये पी प्लस क्यू हो जाएगा, ये पी इंटू क्यू हो जाएगा, है ना। पी प्लस क्यू का वैल्यू -2/3 है, पी इंटू क्यू का वैल्यू कितना हो गया, -3। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें पी माइनस क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पी माइनस क्यू, हमें पता है कि पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -4 पी इंटू क्यू होगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे पी प्लस क्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया -2/3 का होल स्क्वायर, पी इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, -3 है, ठीक है। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर मिल गया हमें 4/9 प्लस 12। अब क्या करो, 9 को एलसीएम ले लो, तो 4 12 9 जा 108 होता है, कितना होता है 108, और इसका वैल्यू हो जाएगा 112/9। स्क्वायर को आप उस साइड ट्रांसफर कीजिए, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 112/9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 112/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 112 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आई थिंक ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 7/9, है ना। 16 7 जा 112 होता है, तो 16 का अंडर रूट 4 बाहर निकल गया, 7 अंदर रह जाएगा, और 9 का अंडर रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन मिला हमें, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 7/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या किया हमने, इस क्वेश्चन में भी हमने आइडेंटिटी का यूज किया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये देखो, ये क्या है, पैराबोलिक है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये ग्राफ होगा, बस इसमें क्या है, रूट्स क्या आएंगे इमेजिनरी। ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, पैराबोलिक है, ठीक है, बस नहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी किसका ग्राफ है, ये भी पैराबोला का ग्राफ है। ये पैराबोला का ग्राफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एक रूट नहीं 3 रूट मिलेंगे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जहां पे कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर दे तो उसके 3 रूट मिलेंगे, उसके डिग्री भी 3 हो जाएंगे, है ना। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 3 रूट्स मिलेगा, और अगर 3 रूट मिल गया तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक नहीं, कैसा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सो दिस इज नॉट ए ग्राफ ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पे ना हमें टिक करना है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं पहले ना अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, माइनस साइन, b का वैल्यू -7 है, a का वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और साइड में मैं अल्फा इंटू बीटा भी लिख ही लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा k/1 दैट इज k हो गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की मदद से मैंने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला, क्या यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो एक गिवन कंडीशन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसका हम यूज करने वाले। मैंने क्या किया, सोचा कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिख देता है। क्या आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो अल्फा और अल्फा ऐड होकर 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, 7 + 1 का एडिशन 8 होता है। तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया 4, अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया 4, और अल्फा का वैल्यू 4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो बीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 3, है ना। अब इन दोनों का वैल्यू अगर हम प्रोडक्ट वाले टर्म में पुट करेंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की मदद से पहले दोनों रूट इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट किया, और फिर इनका वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूटिलाइज कर दे तो के का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू 3 है, तो हमारे के का वैल्यू कितना मिल गया भाई, के का वैल्यू मिल गया 12। डन। तो 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर में पॉलिनोमियल है x² - 6x + a, ओके।
बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए क्या होगा अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू 20 है. सॉरी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, the value of a is -12 if 3 अल्फा प्लस 2 बीटा is 20. और आपको बताना है कि ये जो a का वैल्यू दिया हुआ है -12 है ना, ये ट्रू है फॉल्स है या पार्शियली ट्रू फॉल्स है अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू 20 होगा तो. ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार. तो हमारे पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में एक अननोन है a और इस a का वैल्यू ही -12 दिया हुआ है क्वेश्चन में. चेक करना है कि वो गलत दिया हुआ है या सही दिया हुआ है. समझ में आ रही है बात. एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू कितना है 20 है. तो सुनो, हम यहां से ना क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, तो -6/1 हो गया, 6 हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू. ठीक है, और यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू 20 दिया हुआ है. ठीक है, एक बार क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी लिख लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा a/1 a हो गया. ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है पुराने क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा घुमा दिया है ना. वहां पे k का वैल्यू पूछा था, यहाँ पे ऑलरेडी a का वैल्यू दिया हुआ है. चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो एक कंडीशन तो मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है, और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू 20 है. क्या आप इन दोनों की मदद से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं. आप यहां से क्या कीजिए, बीटा को अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए. तो बीटा का वैल्यू 6 माइनस अल्फा हो गया है ना. तो ऐसा करने से होगा क्या, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, वो कंप्लीटली अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा. देख लो, 3 अल्फा प्लस 12 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 20 हो गया. 3 अल्फा में से 2 अल्फा माइनस करेंगे, अल्फा बच गया है ना. कितना बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा. और 12 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8. अल्फा का वैल्यू हमें कितना मिल गया 8. अब इस अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो बीटा का वैल्यू -2 मिलेगा. कितना मिलेगा, बीटा का वैल्यू -2 मिलेगा है ना. और इसको हम ले लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 3. अल्फा और बीटा का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए. अल्फा का वैल्यू 8 था, बीटा का वैल्यू -2 था, तो हमें हमारे a का वैल्यू कितना मिल गया -16. वहां पे तो -12 दिया हुआ है. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 6, बिल्कुल करेक्ट है. अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू a हो गया. यहां से मैंने बीटा को अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस किया 6 माइनस अल्फा, और इसका वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया. तो 2 6 12 माइनस 2 अल्फा. 3 अल्फा में से 2 अल्फा को माइनस करेंगे अल्फा, और 12 को इस साइड लेके जाएंगे 8 हो गया. अगर हम अल्फा का वैल्यू 8 इसमें पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू 6 माइनस 8 -2 हो गया. ठीक है, और अल्फा और बीटा का वैल्यू आप क्या कीजिए, प्रोडक्ट वाले में यूज कर लीजिए. तो अल्फा का वैल्यू है 8, बीटा का वैल्यू -2, 8 2 16 विथ निगेटिव साइड. ए का वैल्यू -16 होना चाहिए, -12 नहीं होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, जो ए का वैल्यू दिया हुआ है वो फॉल्स दिया हुआ है. करेक्ट है, समझ में आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है. चलो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, होमवर्क बना देता हूँ. ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया है इसी वीडियो में है ना. तो आप इसको क्या कीजिए, एज अ होमवर्क सॉल्व कीजिए. पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ. 15 नंबर क्वेश्चन. ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल सा है. क्या बोल रहा है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है बच्चों, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है f(x) इक्वल टू x² माइनस p इंटू x प्लस 1 प्लस c. क्या ये अपने जनरल फॉर्मेट में लिखा गया है? बिल्कुल नहीं. x² के बाद x होना चाहिए, x अंदर में, तो पहले तो इसे जनरल फॉर्मेट में लिखो. तो ये हो जाएगा x² माइनस px माइनस p प्लस c. ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू दैट इज पहला कोएफिशिएंट 1 हो गया, b का वैल्यू -p हो गया, और लास्ट का कोएफिशिएंट -p प्लस c हो गया. अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का वैल्यू आपको क्या प्रूफ करना है, 0 नहीं, प्रूफ नहीं करना है. दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो c का वैल्यू क्या होगा, उस अननोन c का वैल्यू हमें पता करना है. ठीक है, समझ में आ रही है बात. तो चलो भाई, जो गिवन कंडीशन है उसको एक बार लिख लेते हैं. अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार. ए हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, 1 इंटू बीटा इज बीटा,
और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली देखो ए भी क्या आ गया, ए भी बोला अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज करो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, कितना होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ माइनस पी प्लस सी और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दे दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो ये भी हो जाएगा पी बाई 1 और ये हो गया 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, तो सी का वैल्यू हमें मिल गया -1 और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ओके। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्या किया, टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप अपने होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है ना, या किसी भी टाइप का डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके डाउट को पर्सनली क्लियर कर दूंगा, ओके डन। चलो, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एमसीक्यू बट इन एडवांस वर्जन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, है ना, मुश्किल से कितना एक मिनट में सॉल्व हो रहा था, 30 सेकंड में। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें मैं सिखाऊंगा कि जो ग्राफ होता है या नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, ओके डन, थैंक यू।